हमें याद है 1200 साल पहले इस देश पर आक्रमण हुआ। एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा का पराजय हुआ, लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटना भारत को 1000 साल की गुलामी में फंसा देगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लिस्ट होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज का वीडियो हमारा 15 अगस्त के हवाले से इंडिया इंडिपेंडेंस डे को लेके। आज की वीडियो का टाइटल है सैक्रिफाइस एंड पेनिस इन अमृत काल विल इंश्योर द गोल्डन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रेड फोर्ट टू पीएम मोदी। ये हमने ट्रांसलेट किया, इसलिए अजीब सी ट्रांसलेशन हुई है क्योंकि पहले लिखा होता है ये हिंदी में। देखेंगे आपके साथ मिलकर ओरिजिनल वीडियो पीएम मोदी का, नरेंद्र मोदी का डिस्क्रिप्शन में है। सपोर्ट एंड सब्सक्राइब अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम इतिहास की तरफ नजर करते हैं तो इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ करके जाते हैं और उसका प्रभाव सदियों तक रहता है। और कभी कभी शुरुआत में वो बहुत छोटा लगता है, छोटी सी घटना लगती है, लेकिन वो अनेक समस्याओं की जड़ बन जाती है। हमें याद है 1200 साल पहले इस देश पर आक्रमण हुआ। एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा का पराजय हुआ, लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटना भारत को 1000 साल की गुलामी में फंसा देगी। और हम गुलामी में जकड़ते गए, जो आया लूटता गया, जो जिसका मन चाहा हम पे आके सवार हो गया। कैसा विपरीत काल रहा होगा वो 1000 साल का। मेरे प्यारे परिवारजनों, घटना छोटी क्यों ना हो, लेकिन 1000 साल तक प्रभाव छोड़ के रही है। लेकिन मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि भारत के वीरों ने इस कालखंड में कोई भूभाग ऐसा नहीं था, कोई समय ऐसा नहीं था जब उन्होंने देश की आजादी के लौ को जलता न रखा हो, बलिदान की परंपरा न बनाई हो। मां भारती बेड़ियों से मुक्त होने के लिए उठ खड़ी हुई थी, जंजीरों को झकझोर रही थी, और देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के किसान, देश के गांव के लोग, मजदूर, कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं था जो आजादी के सपने को लेकर के जीता ना हो। आजादी को पाने के लिए मर मिटने के लिए तैयार होने वालों की एक बड़ी फौज तैयार हो गई थी। जेलों में जवानी खपाने वाले अनेक महापुरुष हमारे देश की आजादी को, इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए लगे हुए थे। मेरे प्यारे परिवारजनों, जन चेतना का वो व्यापक रूप, त्याग और तपस्या का वो व्यापक रूप, जन जन के अंदर एक नए विश्वास जगाने वाला वो पल आखिरकार 1947 में देश आजाद हुआ। 1000 साल की गुलामी में संजोए हुए सपने देशवासी पूरे करते हुए देखे। साथियों, मैं 1000 साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं फिर एक बार देश के सामने एक मौका आया है। इस ऐसे कालखंड में हम जी रहे हैं, ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है, और यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृत काल में, यह अमृत काल का पहला वर्ष है। या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। और ये कालखंड, मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे
जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। बहुत अच्छा वीडियो था, देखा आप लोगों ने, बड़ा कमाल का वीडियो था। सबसे पहले तो तारीफ बनती है कि भैया इंडिया के जो इवेंट्स होते हैं, चाहे वो फिर बॉलीवुड के हों या किसी फिल्म इंडस्ट्री के हों, बॉलीवुड के अलावा भी किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के हो, या कोई शो हो, टीवी शो, या इस तरह का कोई ग्रैंड ओपनिंग हो, या इंडिपेंडेंस के हवाले से कोई भी मेगा इवेंट हो, तो उसमें जो स्टेज सजता है ना, उसको देख के वो फील आती है। मतलब पुराने ज़माने के जो बड़े बड़े राजाओं के और उनके जो मोहल्लात के आगे और जो उनकी बिल्डिंग्स के आगे जो भी उनका रिहाइश होती थी, उसके आगे जो बड़ा बड़ा सजता नहीं था पूरा महल, तो ऐसी वाली ग्रैंड जो ओपनिंग ग्रैंड फीलिंग होती है ना, उसमें क्या आती है। चाहे कोई फॉरेनर, कोई ऑफिशियल बंदा आए, प्राइम मिनिस्टर आए, फॉरेन मिनिस्टर आए किसी भी कंट्री का, तो बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी तरह से सजाते हैं और देख के बड़ा मज़ा आता है। इसी तरह इस बार भी जो इंडिपेंडेंस डे इन्होंने सेलिब्रेट किया, उस पर भी आप लोगों ने ओपनिंग देखी, इसकी तो सबसे पहले बनती है तारीफ। इससे पता चलता है कि कितने दिल से ये लोग मनाते हैं और कितना अपने देश से प्यार करते हैं। तो ये होगी ग्रैंड ओपनिंग के हवाले से। लेकिन जो 1000 साल जो इन्होंने जो काल काटा है, अब उससे सीख कर जो अगला 1000 साल है उसको अमृत काल बनाने के लिए, अमृत आई थिंक सक्सेसफुल को ही कहते हैं, अमृत काल बनाने के लिए जो है उसके लिए तैयार हैं। और ये तो 1000 साल इन्होंने बताया। जैसे इन्होंने ये बात बोली कि एक डिसीजन ने कैसे, नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि एक डिसीजन ने कैसे हमें 1000 साल तक जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा, और अब हमने जो प्लानिंग की हुई, उन्होंने एक डिसीजन की बात की। अब जो इन्होंने प्लानिंग की है बीजेपी ने, इन्होंने आई थिंक कोई 25 साल तक या पता नहीं 35 साल तक, कुछ ऐसे 25 से 35 के बीच में कोई फिक्स ईयर्स हैं इन्होंने बनाए हुए, और उन ईयर्स में इन्होंने प्रॉपर तरीके से प्लान किया हुआ, रिजिड प्लान, कि हमने इस साल क्या करना है, फिर हमने क्या करना है, फिर क्या करना है, अगर ये ना हो तो क्या करना है, ये हुआ ऐसा वैसा, जिसकी ऑप्शंस होती है पूरी प्लानिंग के साथ। तो एक डिसीजन 1000 साल की अगर कड़ियों में जकेड़ सकता है, तो इतने सालों की प्लानिंग जो है कितने साल तक गुलामी की जंजीरों से आज़ाद रख सकती है। आप डिफरेंस यहाँ से समझे ना। बिल्कुल। तो ये बड़ा ज़रूरी है, और बीजेपी इस चीज़ में सबसे आगे है, और उम्मीद है इस बार जो इंडिया की आवाम है वो बीजेपी को ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि इन्हीं के हाथ में जो है सक्सेस की कामयाबी है। क्योंकि लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने मर्जी कामयाब हो, या आप इंडिविजुअल लेवल पे जितना मर्जी आगे जा सके, लेकिन जो कंट्री की पॉलिसीज़ हैं, जो कंट्री का एक माहौल है काम करने के लिए, जो सबको सिनर्जी के साथ आगे लेके जा सकता है, वो एक बंदा नहीं कर सकता। अगर इसकी जगह पे कांग्रेस आई थी, हम ओपन बात करते हैं कि अगर इसकी जगह पे कांग्रेस आई थी तो वो इस तरह के डिसीजन नहीं ले पाएगी। हाँ, जो इन्होंने काम किया है बीजेपी ने, उससे आगे तो ज़रूर कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक इंपॉर्टेंट स्टेप तक पहुंच चुके हैं। तो वहां से आगे ही कांग्रेस ने पहला कदम उठाना मुश्किल होता है। हाँ। और दूसरा तो फिर बंदा ऑटोमेटिक उठा ही लेता है। हाँ, तो इन जिस स्पीड से ये लोग कर पा रहे हैं ना, वो लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए चाहिए होता है सबसे पहले ज़रूरी माइंडसेट। और माइंडसेट फिर आपको पता है कांग्रेस और बीजेपी के माइंडसेट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो वहाँ से नजर आता है। तो इस बार देखते हैं इलेक्शंस जो है जो होंगे, आई थिंक मई 2024 में, मई में ही है, तो क्या रिजल्ट आते हैं। उम्मीद है बीजेपी ही आएगी, क्योंकि उससे सबका फायदा है, सिर्फ इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का फायदा है इसमें। लेकिन मुझे ये बताओ कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बाजे वगैरह और ये वो इस तरह बजते हैं, नहीं, तो ये इंडिया में इस तरह करते हैं? इंडिया में ऐसा नहीं है। किसी किसी जगह पे शायद लोग करते होंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि यहाँ हर जगह, लाहौर में जाएं, हाफसाबाद में जाएं, गुजरांवाला में जाएं, कराची में जाएं, किसी भी जगह चलेंगे ना, आपको पू पू बोपू नजर आएंगे हर जगह पे। हर जगह बंदा जो है वो बोपू बजा रहा है, और एक अजीब से सीन लगा हुआ। वो वीडियो बनाया था, लोगों ने जब देखा ना, जो इंडिया से हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोगों ने जब हमें देखा हमारे व्लॉग चैनल पे कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाया जाता है, उन्होंने कहा भाई ये तो अजीब ही सीन है यार, ये इंडिपेंडेंस ऐसे मनाई जाती है कि सड़कों पर निकल के तो वही जो हम लास्ट टाइम गए थे, TLP भी बीच में आ रही है, हम गए हैं आज़ादी चौक पे भी, और मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, सारा हम थोड़ा देखा था कि चलो दिखाते हैं पाकिस्तान में किस तरह से होती है, और ख़ुद भी थोड़ा सा इंजॉय करके आते हैं। लेकिन ये वैसे वाकई में तरीका नहीं है कि अगर आप इस तरह नॉइस पोल्यूशन ये वो सारी करें, बस अवेयरनेस लेवल की बात है ना। आप इंडिया में इसके बदले में ये होता है, पाकिस्तान में भी स्टेज लगते हैं जो आर्मी के हो गए या गवर्नमेंट के हो गए ऑफिशियल के, लेकिन यहाँ समथिंग डिफरेंट है। अभी हम बाकी वीडियोस भी आपके साथ लेके आएंगे, आपको पता चल जाएगा। आपको क्या बताना है, आप लोगों को तो इस बारे में पता ही है, हमें चल जाएगा पता। खासकर जैसे मोहम्मद आमद का सवाल है, मोहम्मद आमद को अपने सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। अगले 2 वीडियोस भी हमारे इंडिपेंडेंस के हवाले से ही हैं, जो आज आएंगे, देखेंगे आपके साथ मिलकर वो वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने विचार नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। नरेंद्र मोदी को आप अगर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहें तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप कर सकते हैं। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।